हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे कार्टून से रिलेटेड तीसरी वीडियो है। ठीक है। इस तीसरी वीडियो के अंदर आप ये देखिए, क्वेश्चन है कि देखिए ये जो टाइम पीरियड, पहले तो हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड कब का है, सिंपली आपको बता रहा हूँ मैं। ये 1962 और 1960 के बीच का है। मतलब अगर देखा जाए तो 1960s के टाइम पीरियड को शो कर रहा है। आपको पता है कि इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी 1962 के अंदर। ठीक है। उससे पहले उससे पहले चाइना, अब देखो ये रिप्रेजेंट भी आप खुद देखो, इसका फेस देख के आपको पता लग जाएगा चाइनीज है। और यहाँ पे है ये नेहरू। ठीक है। अब क्या हो रहा है, नेहरू और चाइना, मतलब इंडिया और चाइना क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बोलते भी थे कि नेहरू जी को कि आप इन पे इतना बिलीव ना करें, आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट, भविष्य में इन फ्यूचर आपको ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। लेकिन नेहरू जी ने इस चीज़ को इग्नोर करा। ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, 1962 के अंदर वॉर हुई। वॉर के अंदर इंडिया हार गई। उसके कई सारे रीजन थे, वो अलग टॉपिक ही आएगा, उसमें बाद में करा दूंगा। ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूट जो हो रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, ये है 1960s के बीच में। और ये एक बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है। इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ है ये। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया का कौन सा लीडर है ये आपको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप बता देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अब चाइना का इंपॉर्टेंट आता है कि चाइना के कौन है, ये है आपके माओ। जस्ट ए सेकेंड। ये है आपका माओ त्सेंग तुंग। ठीक है। ये चाइनीज लीडर थे। इन दोनों के बीच में ये जो कन्वर्सेशन हुई, प्लस ये ट्रैप बनाया जा रहा है इंडिया के लिए। देखो ये ट्रैप बना रहा है कि इंडिया यहाँ पे बीच में खड़े हुए हैं, और जैसे उसको मौका मिलेगा तो वो उस ट्रैप में इंडिया को फंसा लेगा। और ऐसा ही हुआ 1962 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये आपने स्लोगन सुना होगा, आया राम गया राम। ठीक है। ये जो आया राम गया राम है, ये मैं आपको मार्क कर रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा स्लोगन बनाया गया। रीजन ये क्या था कि इसके अंदर ना पहले क्या था, दल बदल की नीति लाई गई कि मान लो एक एक पार्टी है, एक सेकंड पार्टी ये है, ये ए मान लेते हैं, पार्टी ए है, ये पार्टी बी है। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा, करंट में भी देखा होगा कि कोई लीडर क्या कर रहा है, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा है। और वहां का कोई और पार्टी वाला, कोई मान लो एक और है सी, सी बी वाला सी में चला गया, सी वाला ए में आ गया। तो इस तरीके का चलता है प्रोसेस। तो हुआ क्या था, एक हरियाणा के एमएलए थे। आप देखिए, इसमें अभी मार्क कर रहा हूं मैं। ये हरियाणा के एमएलए थे। ठीक है। इन्होंने क्या करा कि एक ही रात के अंदर एक, ये यूनियन फ्रंट के लीडर थे, उन्होंने क्या करा, ज्वाइन करी कांग्रेस। ठीक है। और ये ज्वाइन करी एक ही रात में 3 बार, यानी कि एक ही दिन में समझ लो, ये 3 बार शो करी इसने, ये 3 टाइम्स आए गए, फिर वापस आ गए। तो इसलिए क्या कहा गया कि कांग्रेस के लीडर ने क्या बोला इनको, कि बोला कि जी गया राम, गया राम वाज नाउ आया राम। तो यही एक स्लोगन बन गया कि आया राम और गया राम। ठीक है। और इनका नाम आ सकता है, ये आप पढ़ना। ठीक है। इसमें पैराग्राफ में मैंने पूरा दे रखा है, इसमें आप पढ़ लेना। ये 1967 की बात है। ठीक है। ये दे रखा है कि थ्राइस इन अ टुनाइट। ठीक है। ये चीज, ठीक है जी, ये पढ़ लेना। नेक्स्ट, लास्ट है आपका ये कार्टून। इसमें देखिए, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम पीरियड से आपसे पूछ सकता है ये किस टाइम पीरियड का बात है, तो 1971। और ये बता रहा है आपका 1999। अब देखिए इन दो, ये 2 पिक्चर्स हैं,
इन टू पिक्चर्स में आपको क्या देगा, एक पूरी टर्म ऑफ कंडीशन दिख रही होंगी आपको, पूरा एक तरीके से अगेंस्ट चीज दिख रही होंगी। आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी ये रिप्रेजेंट, इंदिरा गांधी है और ये कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेंट पार्टी रही है। आपने देखा होगा कि अगर इलेक्शन के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपका वो रिजल्ट एनालाइज करेंगे तो आप देखना कि कम से कम फर्स्ट 3 इलेक्शन में जो कांग्रेस पार्टी है वो डोमिनेंट रही है, यानी कि 350 है ये, 350 प्लस सीट ली है उन्होंने। ठीक है, तो डोमिनेंट ही रही है ये। क्लियर है? तो ये डोमिनेंस को दिखा रहा है कि एक बहुत बड़ी पार्टी जो कि डोमिनेंस है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, और वो हर बार अच्छी वोट से जीत रही है। ये पिक्चर ये शो करिए। और जो रीजनल जो पार्टीज हैं, रीजनल पार्टीज हो गए, जो अपोजिट पार्टी वाले हो गए, वो इस गवर्नमेंट को गिराना चाह रहे हैं, उसको डाउनवर्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें ये हो रहा है। नेक्स्ट में देखो, ये जो शो कर रहा है ना, अब ये देखो अभी का ये पिरामिड सा बना रखा है इन्होंने, ये कनेक्ट हो रहे हैं ये लोगों के ऊपर। एक ये अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, मतलब ये बीजेपी है। और ये अब क्या कर रहा है, अब ये पार्टी एंड पार्टी सिस्टम को शो कर रहा है। पहला ये कर रहा था वन पार्टी डोमिनेंस को शो कर रहा था, अब ये पार्टी एंड पार्टी सिस्टम को बन रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल ये सारे इलेक्शन हो रहे हैं, ये क्या है, पार्टीज हैं कुछ। ठीक है, अब ये पार्टीज हो रही हैं। अब आपको पता था कि आपने एक सुन रखा होगा पॉलिटिकल अर्थक्वेक, तो उसके अंदर ये भी हो रहा था कि कांग्रेस जिन जिन एरियाज में पहले बहुत अच्छे वोट से जीती थी, अब वहां पे भी हारने लगी है। तो अब कहने का मतलब क्या था, मल्टी पार्टी एंड पार्टी सिस्टम आया क्यों, या मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए आया क्योंकि अब वोटिंग हो रही है। वोटिंग में पहले जो डोमिनेंट पार्टी थी, जैसे मान लो कांग्रेस थी डोमिनेंट पार्टी, अब कांग्रेस पार्टी भी पूरी प्रॉपर इतनी सीट लेके नहीं आ रही कि वो क्या कर सके, गवर्नमेंट बना सके। तो क्या हो रहा है, बाकी जो रीजनल जो पार्टीज होती हैं ये मिलके क्या कर लेती हैं, एक अलाइन बना लेती हैं और वो क्या करती हैं, अपनी गवर्नमेंट शो कर देती हैं। ठीक है, तो ये यही शो कर किया जा रहा है इसके अंदर, कि ये जो रीजनल पार्टीज वगैरह हैं इन सब ने मिलकर क्या कर लिया, अपनी एक गवर्नमेंट बना ली। अब जो पहले डोमिनेंट थी अब वो डोमिनेंट नहीं रही है, अब ये क्या कर रही है, इसको गिराने, इनको डाउनवर्ड करने के लिए कोशिश कर रही है। तो कंपैरिजन दिखाया जा रहा है कि वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम क्या था और पार्टी पार्टी सिस्टम क्या है। ठीक है, इन पिक्चर में यही दिखा रखा है। तो यही है, बाकी इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होगा तो और मैं बता दूंगा। नहीं तो एक बार आप ये तो कर लेना, इसके अलावा आपके पास टाइम बचता तो कर जरूर लेना आप। ठीक है, थैंक यू।